हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों रेमन मर्फी की बुक एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर। बहुत ही बेहतरीन एक किताब दोस्तों, मजा ही आ जाएगा आप लोगों को। एकदम एलिमेंट्री इंग्लिश को, बहुत बेसिक वाली अंग्रेजी को बहुत ही धुआंधार बना देंगे आज हम, मजा ही आ जाएगा। चलिए मैं लिए चलता हूं दोस्तों, यूनिट नंबर 41 हम लोग पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे एक एक यूनिट कर रहे हैं दोस्तों। मजा ही आ जाएगा कि आप जैसे यहां ये बुक कंप्लीट करेंगे वहां आपकी इंग्लिश में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट, बहुत ही बेहतरीन इंप्रूवमेंट आप देखेंगे। आज जो चीजें लेके आए दोस्तों, कुछ और एडवांस चीजें हैं। चीजों को बेहतर कैसे बनाएं, अंग्रेजी को और एडवांस कैसे बनाएं। अभी तक के अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़े तो पहले वो चैप्टर पढ़िए जाके, मजा आ जाएगा। चलो दोस्तों लिए चलता हूं, आज जो चैप्टर है टू और ईदर, सो एम आई, नीदर डू आई, एक्सेट्रा, इस तरह के कैसे छोटे छोटे फ्रेजेस बोलने हैं, कब बोलने हैं, उसको सीखने की कोशिश करेंगे हम दोस्तों। सबसे पहले आया दोस्तों टू एंड ईदर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां कॉन्वर्सेशन चल रहा है, कॉन्वर्सेशन में वार्तालाप दो लोगों के बीच में। ये कह रही है कि आई एम हैप्पी और सामने से कह रहा आई एम हैप्पी टू। ध्यान से, ये तो आपने बचपन में सुना होगा, आई लव यू टू, बहुत सारी बार बोला है। वही चीज उसने बताया है। टू का मतलब होता है भी। मैं खुश हूं, मैं भी खुश हूं। बोलते लास्ट में है टू, लेकिन बीच में आता है भी। आई एम नॉट हैप्पी, मैं खुश नहीं हूं। आई एम नॉट हैप्पी ईदर। यहां पे आइदर, EITHER, बोलने में वैसे ईदर थोड़ा इंप्रेशन वाला लगता है। एक्चुअली यूएस और यूके का डिफरेंस है। आप आइदर बोलिए वो भी सही है, ईदर बोलिए ये भी सही है, आपकी जो इच्छा है वो बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहां पे कह रहा है मैं खुश नहीं हूं, मैं भी खुश नहीं हूं। आई एम नॉट हैप्पी ईदर कहा दिया उसने। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं दोस्तों, और इसने जो कहा है वो बात समझते हैं। वी यूज टू एंड ईदर एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। इंग्लिश में लास्ट में बोला जाएगा, ये बहुत ध्यान रखना है। सेंटेंस जहां खत्म हो रहा है, सेंटेंस कह दीजिए उसे, छोटा फ्रेज कह दीजिए उसे। टू आफ्टर अ पॉजिटिव वर्ब, आपको ये ध्यान रखना है, पॉजिटिव वर्ब में आपको टू का प्रयोग करना है। आमतौर पे टू नेगेटिव के लिए ज्यादा आता है, लेकिन यहां इस पर्टिकुलर केस में टू लास्ट में कब लगेगा, जब वो केस पॉजिटिव होगा। जैसे आई एम हैप्पी टू। आई इंजॉयड द फिल्म, मैंने मूवी को एंजॉय किया। आई इंजॉयड इट टू, मैंने भी किया। मैरी इज अ डॉक्टर, हर हस्बैंड इज अ डॉक्टर टू। टू यानी भी, सिंपल सी बात कहना चाह रहा है, वह भी ऐसा कर रहा है। ईदर का यूज करते हैं आफ्टर अ नेगेटिव वर्ड। आमतौर पे नेगेटिव वर्ब जब यूज लगाओगे, नेगेटिव आएगा, तब आप नॉट ईदर के लिए लगाओगे। आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी ईदर। इसका मतलब यह है कि आई एम नॉट, इसको कभी भी आई एम नॉट लगा के टू का काम नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, जब नेगेटिव हो तो ईदर लगाइएगा और पॉजिटिव हो तो टू लगाइएगा। जैसे आई कांट कुक, मैं नहीं पका सकता। आई कांट ईदर, मैं भी नहीं पका सकता। बिल डजंट वॉच टीवी, बिल टीवी नहीं देखता है। ही डजंट रीड न्यूज़पेपर ईदर, वो तो न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ता है। तो ईदर या आइदर जो लगा रहे हैं वो नेगेटिव वर्ब्स पे लगा रहे हैं, टू पॉजिटिव पे लगा रहे हैं। बात का समर्थन करने के लिए, भले वो नेगेटिव का समर्थन हो या पॉजिटिव, समर्थन करने के लिए लास्ट में हमने टू या ईदर का प्रयोग किया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक और आंसर होता है दोस्तों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सो एम आई, नीदर डू आई। याद कर लीजिए दोस्तों, सो एम आई और नीदर डू आई। आई एम हैप्पी, या तो एक तरीका था आई एम हैप्पी टू, दूसरा है सो एम आई। याद कर लीजिएगा, सो एम आई। आई एम नॉट हैप्पी का आंसर था आई एम नॉट हैप्पी ईदर, उसको हमने कर दिया नीदर एम आई। नीदर अगेन अपने आप में नेगेटिव हो गया। हमने अब पूरे सेंटेंस को बोलने की बजाय एक छोटे से फ्रेज की बात की, सो एम आई की और नीदर एम आई की। इसने एग्जाम्पल दिया है, किस तरह से लेंगे आप, ध्यान रखना है दोस्तों। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। सो एम आई, सो इज ही, सो आर दे, सो वॉज आई। नीदर डिड आई, नीदर हैव आई। क्या ये बात समझ आ गई? मतलब पहले इन दोनों में से कोई एक वर्ड, उसके बाद इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, या यूं कहते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब। एग्जाम्पल देखेंगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, मजा ही आ जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों। ये कह रहा है सो एम आई का मतलब है आई एम टू, सो हैव आई का मतलब है आई हैव टू। यानी जब हम पॉजिटिव की बात कर रहे थे, टू लगा रहे थे,
उसकी जगह सो लगाया है। जैसे आई एम वर्किंग, सो एम आई, यानी मैं भी वर्क कर रहा हूं। इसने बताया है इसका मीनिंग किसके बराबर है, आई एम वर्किंग टू के बराबर ही है। ऐसा कहो या वैसा कहो, दोनों सेम है। आई वॉज लेट फॉर वर्क टूडे, मैं लेट हो गया था आज वर्क के लिए। सो वॉज जॉन, जॉन भी हो गया था। जॉन वॉज लेट टू का हमने शॉर्ट कर दिया। आई वर्क इन अ बैंक, मैं बैंक में काम करता हूं। सो डू आई, डू उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे जैसा हमारा सेंटेंस है। वी वेंट टू द सिनेमा लास्ट नाइट, हम पिछली रात्रि सिनेमा गए थे, मूवी गए थे। सच में गए थे, सो डिड वी, हम भी गए थे भाई। आई वुड लाइक टू गो टू ऑस्ट्रेलिया, मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूं। सो वुड आई, मैं भी जाना चाहता हूं। तो हमने देखा दोस्तों, पॉजिटिव वाले सेंटेंसेस में जहां हमने पिछले वाले पोर्शन में हमने देखा कि आपको टू लगाना है, वहीं पे सो एम आई या सो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का प्रयोग कर रहे हैं। नेगेटिव वाले में नीदर एम आई या नीदर कैन आई इस तरह का प्रयोग हो रहा है। जैसे कि आई हैवंट गॉट अ की, मेरे पास चाबी नहीं है। नीदर हैव आई। ध्यान से देखेगा दोस्तों, हमने इन्वर्जन पढ़ लिया है। इन्वर्जन के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगाना है। आप नोट करेंगे, एम आई, वॉज जॉन, डू आई, वुड आई, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले है। ठीक उसी प्रकार से हैव आई, नीदर हैव आई, मैं भी नहीं। आई हैवंट गॉट की, मेरे पास चाबी नहीं है, तो बोले मेरे पास भी नहीं है। एन कांट कुक, एन नहीं पका सकती। नीदर कैन टॉम, नीदर पहले आया, हेल्पिंग वर्ब और टॉम इन्वर्जन जिसे हम कहते हैं। आई वोंट, मैं नहीं करूंगा, तो बोले ठीक है। नीदर विल आई, मैं भी नहीं करूंगा। आई वोंट बी हेयर टुमारो, मैं नहीं रहूंगा। नीदर वोंट आई, नीदर विल आई, मैं भी नहीं रहूंगा। आई नेवर गो टू सिनेमा, मैं सिनेमा जाऊंगा ही नहीं। नीदर डू आई, मैं भी नहीं जाऊंगा। यू कैन ऑल्सो यूज नॉर, नॉर और नीदर इस पर्टिकुलर केस में चलेगा, मतलब यहां नॉर भी लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम नॉट मैरिड, मैं नहीं हूं। नॉर एम आई, मैं भी नहीं हूं। नीदर एम आई, मैं भी नहीं हूं। तो यहां पे हमने देखा दोस्तों, पॉजिटिव वाले केसेस में सो का प्रयोग किया गया, नेगेटिव वाले केसेस में हमने नीदर का प्रयोग किया गया। नीदर के जैसा ही नॉर है, आप नॉर भी लगा सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात क्या है, सो एम आई लगाएंगे, सो आई एम नहीं लगाएंगे। नीदर हैव आई लगाएंगे, नीदर आई हैव नहीं लगाएंगे। मतलब यहां कहने का यह था, इन्वर्जन का फॉलो करेंगे। अब आ जाते हैं सीधा दोस्तों एक्सरसाइज पे। चलिए दोस्तों, सीधा एक्सरसाइज लिए चलता हूं आपको। बहुत सिंपल सी एक एक्सरसाइज यहां पे हम सॉल्व करेंगे, आप भी मेरे साथ करेंगे। आपको सिर्फ ये देखना है पहले वाले के अंदर कि टू लगाना है या आइदर लगाना है। उसने कहा या तो टू लगाओ या आइदर लगाओ। आपको याद है टू पॉजिटिव में है, आइदर नेगेटिव में है। यही हमारे होमवर्क की शुरुआत हो जाती दोस्तों। ये वाला आसान लेवल है, मैं सिर्फ आप पर छोड़ रहा हूं। देखें आप लोग, इन 7 के में से पहला तो कर रखा है अपन ने। नेगेटिव लग रहा है, आपको पता है, आपके अनुसार आंसर लगाइएगा। पॉजिटिव है, पॉजिटिव के अनुसार। इट रेन्ड पॉजिटिव है, कांट नेगेटिव है, डोंट नेगेटिव है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव के अकॉर्डिंग वर्ड लगा दीजिएगा। इतना ही होमवर्क दे रहा हूं। और होमवर्क करना क्या है दोस्तों, आपको नीचे जो कमेंट बॉक्स दे रखे हैं वहीं पे करना है। आई एम रियली हैप्पी, बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार देख रहा हूं कि होमवर्क करते जा रहे हैं, मजा ही आ जाता है दोस्तों। देखिए, जब तक आप होमवर्क नहीं करेंगे मुझे पता नहीं चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं। दूसरी चीज, होमवर्क करने से मुझे पता चलता है कि आप यहां तक तो कम से कम देख रहे हैं। कुछ लोग होते हैं वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर भूल जाते हैं। दोस्तों, मुझे ऐसे स्टूडेंट्स, ऐसे व्यूअर्स की जरूरत है जो आराम से पूरा वीडियो देखें। मजा तभी आएगा जब ही तो इंग्लिश सुधरेगी आपकी। चलिए, तो पहली वाली एक्सरसाइज आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं, होमवर्क आप करिएगा 41.1। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 41.2 की तरफ। इस बार आपको सो का प्रयोग करना है। क्यों? क्योंकि सारे सेंटेंस पॉजिटिव मिलेंगे। बस आपको क्या ध्यान रखना है, सो लगाना, यानी सबके स्टार्टिंग में सो तो आ ही जाएगा। अब आपको हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट सेंटेंस से ढूंढ के निकालने। जैसे आई वेंट टू बेड लास्ट नाइट, मैं पिछले रात्रि लेट गया था बेड पे, यानी सोने के लिए। सो डिड आई, पास्ट में चला गया। आई एम थर्स्टी, तो सो एम आई लगा दिया, आई के अकॉर्डिंग एम लगा दिया। क्वेश्चन में दे रखा है, मैंने कुछ भी नया नहीं किया। मैं प्यासा हूं, मैं भी प्यासा हूं। आई हैव जस्ट हैड डिनर, मैंने अभी लिया है। सो अब देखिएगा, हैव आया ना पॉजिटिव में, सो हैव आई, मैंने भी अभी लिया है। आई नीड अ हॉलीडे, मुझे हॉलीडे चाहिए।
सो डू आई। अब डू क्यों लगाया साहब? क्योंकि यहां प्रेजेंट सिंपल है, जहां हेल्पिंग वर्ब नहीं हो वहां प्रेजेंट सिंपल में डू या डज या डिड लगा लेते हैं। आई विल बी लेट टुमारो, मैं लेट हो जाऊंगा। सो विल आई, मैं भी हो जाऊंगा। मतलब आपको सिंपल सिंपल काम करने हैं दोस्तों। आगे देखिए क्या कह रहा है। आई वॉज वेरी टायर्ड दिस मॉर्निंग, आज सुबह बहुत ज्यादा थका हुआ था। तो सामने वाला कहता यार मैं भी थका हुआ था। सो वॉज आई। तो आपको समझ आएगा दोस्तों क्या कर रहे हैं हम लोग। बस इतना सा एक छोटा सा काम जहां पे हमने देखा किस तरीके से हमने क्वेश्चन में से ही आंसर निकाला है, सो का प्रयोग किया है क्योंकि सारे पॉजिटिव थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आंसर अगर मतलब नेगेटिव वाले केस में हमें क्या करना है उसको समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अगर नीदर लगाना है बहुत सिंपल सा है, आपको लास्ट में नीदर लगाना पड़ेगा। आई कांट गो टू द पार्टी, मैं पार्टी में नहीं जा सकता है। तो सेंटेंस की शुरुआत करेंगे नीदर। अब देखिएगा नीदर कैन आई, इसको पॉजिटिव क्यों करना है ये ध्यान रखना। ये वाले नेगेटिव होंगे तभी नीदर का प्रयोग करेंगे। नीदर अपने आप में नेगेटिव है तो अब हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव आ जाएगा। जैसे आई डिड नॉट फोन एलेक्स लास्ट नाइट, मैंने एलेक्स को फोन नहीं किया। तो यार मैंने भी नहीं किया, नीदर डिड आई। क्या ये बात समझ आ रही? नीदर डिड आई। आप इसकी जगह नॉर भी लगा सकते हो, जैसा कि हम देख चुके, नॉर डिड आई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई हैवंट गॉट एनी मनी, मेरे पास पैसे नहीं है। नीदर हैव आई, हैव आई नीदर आएगा या नॉर हैव आई। आई एम नॉट गोइंग आउट टुमारो, मैं कल नहीं जा रहा हूं। नॉर एम आई, नॉर एम आई, नीदर एम आई। आई डोंट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता क्या करना है। बोले मुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। नॉर डू आई या फिर नीदर डू आई। तो जैसा क्वेश्चन दे रखा है बस वहीं पर रिफ्लेक्ट करना है नीदर लगा के, और उसी से आपकी अंग्रेजी सुधरेगी दोस्तों। हो सकता है मैंने यहां ये 3 सेंटेंस नहीं लिखे हो, आप अपनी कॉपी में बुक में इसे जरूर करिएगा। आप एक एक क्वेश्चन करिएगा, मैंने एक एक क्वेश्चन स्वयं ने सॉल्व किए तभी आप तक लेके आया हूं दोस्तों। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे वाले पार्ट पे। उसने कहा है कि तुम मारिया से बात कर रहे हो, ये मारिया है और ये तुम हो, और उसने कहा है कि उसके अकॉर्डिंग आप देखो कि क्या हो रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं जिससे कि चीजें थोड़ी आसान हो जाए आपके लिए, ठीक है ना। इधर देखिएगा, वो कह रही है आई एम टायर्ड, आप आंसर दे सकते हो सो एम आई, मैं भी टायर्ड हूं, या फिर आई एम नॉट, या आई डू, या नीदर डू आई, आपके ऊपर छोड़ा है। तो मुझे लगता है कि ये दोस्तों आपके सवाल हैं, पॉसिबल आंसर देने हैं, क्यों ना आप ही करें। क्वेश्चन को पढ़ें और उसके अकॉर्डिंग आंसर को करें। आप सोचेंगे कि यार ये करना, देखो इसमें कुछ भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है आप अप्लाई क्या कर रहे हैं। देखिए मैं कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, मैं हूं या नहीं हूं, वो सिर्फ आप पर निर्भर करेगा। तो बेसिक जो आंसर चाहिए, उसने कहा है राइट ट्रू सेंटेंसेस अबाउट योरसेल्फ, आप क्या वेयर वेयर यूजफुल, आप सो एम आई, नीदर एम आई का प्रयोग कर सकते हैं। सो का नीदर का प्रयोग करना। एक एग्जांपल, मैं आपको एक काम करता हूं, 2 और 3 नंबर करवा देता हूं। आई कैन राइड अ बाइसिकल। अब आप सोचिए जरा, आप साइकिल बाइसिकल चला सकते हो क्या? हाँ चला सकते हो। तो आप क्या लिखे दोस्तों? सो कैन आई, मैं भी चला सकता हूं। आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं। नहीं यार मैं तो नहीं सीख रहा, नहीं इंग्लिश के बारे में तो ऐसा नहीं कहूंगे, इंग्लिश सीख लेते हैं दोस्तों। सो एम आई, मैं भी सीख रहा हूं, ये मैंने कर लिया। आई एम नॉट अमेरिकन, मैं अमेरिकन नहीं हूं, तो मैं भी तो नहीं हूं भाई, मैं भी नहीं हूं को क्या कहूंगा? नीदर एम आई। क्या ये बात समझ आ रही है? तो आपको सिर्फ यही काम करना था। आप उसकी जगह आई एम नॉट या आई एम ये भी कर सकते थे। तो यहां पे हमने देखा, बस बाकी जो एक्सरसाइज यहां बच गई है वो आराम से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं है, बट हाँ ये चाहता हूं कि क्वेश्चन के आंसर 4 से लेके 12 आप हमारे कमेंट बॉक्स में करिए, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, अपने बारे में लिखना है। क्या आप अमेरिकन हैं, हाँ या ना, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर लिखिए। यही चाहिए दोस्तों मुझे कि आप बिल्कुल ऑनेस्टली रिलीजियसली होमवर्क करें, हमारी चीजों को पढ़ें, और सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों बहुत सिंपल सिंपल छोटे छोटे चैप्टर हैं। कोई डाउट हो हमसे सीधा कांटेक्ट करें कमेंट बॉक्स के माध्यम से, या जो फोन नंबर हमारे साथ में चल रहे हैं उसके माध्यम से। थैंक यू एंड टेक। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।